खबर है सरकार का बड़ा फैसला, 5 अगस्त को खुलेंगे योगा और जिम। दोस्तों, कोविड-19 महामारी लॉकडाउन के कारण बंद पड़े योगा और जिम को खोलने को लेकर गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3 में गाइडलाइंस जारी किया है। आपको बता दें कि नई गाइडलाइंस के अनुसार 5 अगस्त से योगा और जिम खुल सकेंगे। गाइडलाइंस के अनुसार कंटेनमेंट जोन में योगा और जिम को खोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। गृह मंत्रालय के निर्देश में कहा गया, योग को खुले जगहों पर किया जाना चाहिए। 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, बीमार, गर्भवती महिला और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बंद जगहों पर जिम या फिर योग न करने की निर्देश दिए गए हैं। खबर है, कमी नहीं हो रहा प्रवासी मजदूरों का दर्द, कोई लौट रहा वापस तो कोई घर बेचकर भर रहा पेट। दोस्तों, कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान अपने घरों को चले गए प्रवासी कामगारों में से करीब 2/3 गांवों में कौशल आधारित रोजगार के अभाव में या तो शहरों को लौट चुके हैं या लौटना चाहते हैं। एक सर्वेक्षण में यह तथ्य निकल कर आया है, जिसमें करीब 4835 परिवार शामिल हुए। आपको बता दें कि यह अध्ययन आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, एक्शन फॉर सोशल एडवांसमेंट, ग्रामीण सहारा, आई सक्षम प्रदान, साथी यूपी, श्रेष्ठा सेवा मंदिर और ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन ने मिलकर किया है। आपको बता दें कि यह अध्ययन 24 जून से 8 जुलाई के बीच 11 राज्यों के 48 जिलों में 4835 परिवारों के त्वरित आकलन पर आधारित है। आपको बता दें कि इससे पता चला कि 29% प्रवासी शहरों में लौट चुके हैं और 45% शहरों में वापस आना चाहते हैं। दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में गाइडलाइंस के शर्तों का पालन करते हुए भक्तों ने किया सावन के अंतिम सोमवार को पूजा। दोस्तों, खबर है, सावन के अंतिम सोमवार को बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में भक्तों ने सरकार के कोविड-19 महामारी गाइडलाइंस को लेकर दिए गए शर्तों के अनुसार पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करने की शर्तों के साथ मंदिर को खोलने की इजाज़त दी। खबर, नई शिक्षा नीति के बाद से 9.65 करोड़ बच्चों के लिए स्कूल के किचन में रोजाना बनेगा यह नाश्ता। दोस्तों, देश में औसतन रोजाना 9.65 करोड़ स्कूली बच्चे मिड डे मील खाते हैं। आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति के तहत अब उन्हें स्कूल में गर्मा गर्म नाश्ता भी मिलेगा। रोजाना का नाश्ता कैसा होगा, यह सुझाव एम्स दिल्ली की कमेटी ने सरकार को दिया है। आपको बता दें कि नाश्ते में किसी दिन मूंगफली, चना और गुड़ होगा तो किसी एक दिन बच्चों को अंडा दूध भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि किचन में हलवा बनाने का सुझाव भी कमेटी ने दिया है। गौरतलब रहे, देश भर में एमडीएम खाने वाले बच्चों की पंजीकृत संख्या 13.10 करोड़ है, जबकि हर रोज खाने वाले बच्चों की संख्या 9.65 करोड़ होती है। खबर है, मौसम विभाग की चेतावनी, 60 से 70 किलोमीटर की हवा रफ्तार से चलेंगी हवाएं, होगी बारिश। दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप में विभिन्न जगहों पर अगले 24 घंटों के दौरान बिजली चमकने, गरज के साथ छींटे पड़ने तथा 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के आसार हैं। इस दौरान बिहार के कुछ हिस्सों में भी बिजली चमकने सहित गरज के साथ छींटे पड़ने के आसार हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मध्य महाराष्ट्र, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, तेलंगाना तथा रायलसीमा में विभिन्न जगहों पर बिजली चमकने और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। खबर है, अनलॉक 3 में एक और राहत पैकेज देने की घोषणा कर सकती है मोदी सरकार। दोस्तों, देश में लंबे समय तक लागू किए गए लॉकडाउन के कारण इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए सरकार ने राहत पैकेज का ऐलान भी किया है। आपको बता दें कि सरकार अनलॉक 3 में अर्थव्यवस्था में और तेजी लाने के लिए बड़े राहत पैकेज की घोषणा कर सकती है। जानकारी के अनुसार कोरोना महामारी के कारण विभिन्न क्षेत्रों में आए संकट की स्थिति के लिए सरकार अलग से कोविड फंड बनाने की घोषणा कर सकती है।
सरकार का कोशिश है कि इस नए राहत पैकेज में नुकसान हुए सेक्टर्स को राहत दी जाए ताकि अर्थव्यवस्था में तेजी लाई जा सके। कहा यह भी जा रहा है कि सरकार की सहमति के बावजूद कई बैंक लोन देने में आनाकानी कर रहे हैं, जिसकी वजह से उद्योगपतियों को परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि जुलाई के महीने में जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ा है, इसलिए सरकार यह मानकर चल रही है कि अर्थव्यवस्था अब पटरी पर लौट रही है। खबर है, एचआरडी मंत्री ने किया ट्वीट, कक्षा 6 से 8 के लिए एकेडमिक कैलेंडर जारी। दोस्तों, अगले 2 महीनों के लिए एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, जी हाँ, निशंक ने कक्षा 6 से 8 के लिए वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया है। आपको बता दें कि इस बात की जानकारी उन्होंने ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करके दी। इस अकादमिक कैलेंडर में ऑनलाइन सीखने पर विस्तृत दिशा निर्देश शामिल हैं। इस कैलेंडर का उद्देश्य कोरोना काल में ऑनलाइन टीचिंग के लिए छात्रों, शिक्षकों, स्कूल प्रिंसिपलों और अभिभावकों को जागरूक कराना है। वहीं एनसीईआरटी ने पहले अन्य कक्षाओं के लिए कैलेंडर जारी किया था। इसके अलावा सभी विषयों को सप्ताह के अनुसार योजनाओं के माध्यम से कैलेंडर जारी किया जाएगा। खबर है, गैस सिलेंडर पर झटका, सरकार नहीं भेज रही अकाउंट में सब्सिडी का पैसा। दोस्तों, केंद्र सरकार की तरफ से मई महीने में ही, जी हाँ, मई महीने से ही आपको मिलने वाली गैस सब्सिडी ख़त्म कर दी है। पिछले 3 महीने से आपके अकाउंट में गैस सब्सिडी का पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन इस सब्सिडी को ख़त्म करने का फैसला क्यों लिया गया है? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में अप्रैल में एलपीजी की कीमतों में भारी गिरावट के बाद मई में घरेलू सिलेंडर का बाज़ार मूल्य 162 रुपये 50 पैसे घटाकर 581 रुपये 50 पैसे कर दिया गया है, जिससे सब्सिडी और बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत एक हो गई है। अगस्त में भी घरेलू एलपीजी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने मई महीने में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में बदलाव करते समय ही गैस सब्सिडी खत्म करने का फैसला किया था। खबर है, एसपी विनय तिवारी के क्वारंटीन होने पर महाराष्ट्र सरकार पर भड़की कंगना। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में अब एक ऐसे दो राहे पर खड़ा हो गया है, जहां पर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सुसाइड है तो कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि ये मर्डर है। ऐसे में इस केस के लिए पटना से मुंबई आए एसपी विनय तिवारी को क्वारंटाइन करने पर बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत महाराष्ट्र सरकार पर भड़क गई हैं। आपको बता दें कि कंगना रनौत ने ट्वीट करते हुए लिखा, यह क्या है गुंडाराज। प्रधानमंत्री जी को बता देना चाहते हैं कि अगर सुशांत की हत्या करने वाले अपराधी पकड़े नहीं गए तो मुंबई में कोई भी आउटसाइडर कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। खबर है, रंगीन टीवी के आयात को प्रतिबंधित श्रेणी में डालने पर तिल मिलाया चीन। जी हाँ दोस्तों, भारतीय बाजार से चीनी कंपनियों को बाहर निकालने के लिए भारत सरकार ने अब एक नया कदम उठाया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने यह आरोप लगाया है, चीनी ऐप्स और कॉन्ट्रैक्ट्स को बैन करने के बाद अब भारत सरकार ने रंगीन टीवी के आयात को प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया है। इसके बाद अब टीवी का आयात करने के लिए डीजीएफटी से लाइसेंस लेना होगा। भारत की इस कदम से चीन तिलमिलाया हुआ है। भारत में आयात होने वाले 36% से अधिक रंगीन टीवी चीन और साउथ ईस्ट एशिया से आते हैं। आपको बता दें कि भारत में रंगीन टीवी आयात करने के लिए चीन एक महत्वपूर्ण निर्यातक है। हालांकि चीनी टीवी निर्माताओं का कहना है कि अभी तक उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है और न ही कभी अभी इस ऑर्डर के बारे में उन्हें कुछ पता है। ग्लोबल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत सरकार के इस कदम का मुख्य मकसद देश में चीनी टीवी के आयात पर रोक लगाना है। खबर है, ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने में जुटा रेलवे, ऐसे होगी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। दोस्तों, भारतीय रेलवे ट्रेनों की रफ्तार पर खास ध्यान दे रहा है। आपको बता दें कि रेलवे ने तकनीक के जरिए ट्रेनों का सफ़र आसान बनाने और रफ्तार बढ़ाने की दिशा में अहम कदम बढ़ाया है। जी हाँ, भोपाल रेल मंडल में थिक वेब स्विच की मदद से ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने का प्रयास जारी है। आपको बता दें कि रेल मंडल ट्रेनों की स्पीड बढ़ाकर 130 किलोमीटर प्रति घंटा करने में जुटा है। रेलवे के मुताबिक आधुनिकीकरण की दिशा में लगातार बढ़ते हुए भोपाल मंडल द्वारा ट्रैक पर थिक वेब स्विच लगाने का काम चालू है। इसके लगने के बाद ट्रेनें 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आसानी से पटरियों पर दौड़ सकेंगी। खबर है, रूस का बड़ा ऐलान, अक्टूबर से दी जाएगी कोरोना वैक्सीन। जी हाँ, सबसे पहले मिलेगी इन्हें। दोस्तों, दुनिया भर के तमाम देशों में सैकड़ों टीमें कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में लगी हैं, लेकिन इस बीच रूस, ब्रिटेन,
अमेरिका और चीन से वैक्सीन बनाने में आगे बताया जा रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि वर्ष 2021 तक कोरोना वायरस की वैक्सीन मिल पाएगी, लेकिन लोगों तक इस वैक्सीन को पहुंचने में अभी और वक्त लगेगा। हालांकि इस बीच रूस ने सभी को चौंकाते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है। रूस का कहना है कि वह देश में अक्टूबर से ही मास वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू करने वाला है। रूस ने यह भी कहा है कि यह वैक्सीन सबसे पहले डॉक्टर्स और टीचर्स को दी जाएंगी। इसके बाद यह वैक्सीन इमरजेंसी सर्विसेज से जुड़े लोगों को मिलेंगी। रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको ने बीते रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने अक्टूबर से कोरोना वायरस वैक्सीन के मास वैक्सीनेशन के लिए उपलब्ध हो जाने की घोषणा कर दी है। उन्होंने बताया कि गामालेया इंस्टीट्यूट ने कोरोना वैक्सीन पर सभी क्लिनिकल ट्रायल पूरे कर लिए हैं और परिणाम अच्छे रहे हैं। फिलहाल वैक्सीन रजिस्ट्रेशन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रक्रिया में है। स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको के मुताबिक रूस की इस वैक्सीन को अगस्त के अंत तक मंजूरी मिल जाएगी।